हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहाँ मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे गुप्त व्यक्तित्व, गुप्त रिलेशन, है ना, गुप्त संबंध, है ना, गुप्त विद्या। ये छोटे मोटे जो कुछ एक योग के बारे में आज हम बात करेंगे, और जो चीज़ें रह जाएंगी वो अगली वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति का लग्नेश 8वें भाव में बैठ जाए, या फिर 8वें भाव का मालिक लगन में चला जाए, या फिर पहले भाव का मालिक और 8वें भाव का मालिक साथ बैठ जाए, कहीं पर भी ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा गुप्त होता है। या फिर लगन में राहु बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति भी गुप्त होता है। बोलेगा कुछ, कहेगा कुछ, करेगा कुछ। तो जो 8वां जो भाव है गुप्त चीज़ों को, अब ये नहीं है कि वो झूठा हो जाएगा, लगन का मालिक 8वें में बैठ गया, ऐसा नहीं है। देखिए, उसका व्यक्तित्व गुप्त विद्याओं की तरफ भी चला जाए, गुप्त चीज़ें सीखने लगे। ऐसा भी हो सकता है 8वां भाव दुखों का है, लगनेश 8वें भाव में चला गया है, तो उसकी ज़िंदगी में वो शारीरिक तरीके से दुखद हो जाए, कोई बीमारी पीछा कर ले, या फिर वैसे 8वां भाव स्ट्रेस का है, स्ट्रेस की तरफ निकल जाए, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब भी किसी भाव का मालिक जिस भाव के साथ संपर्क में आ जाए, रिलेशन बना ले, तो उस भाव की कोई ना कोई चीज़ें अपने साथ ले चलेगा। अब लग्नेश 8वें भाव में है, लग्नेश क्या है? व्यक्तित्व। 8वां भाव गुप्त है, तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व गुप्त हो सकता है। लेकिन ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं 8वां भाव स्ट्रेस को दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व स्ट्रेस में रहे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर 8वां भाव उतार चढ़ाव का, तो बहुत शारीरिक कष्ट हो जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है गुप्त हो जाए, यानी कहेगा कुछ, करेगा कुछ, ऐसा हो सकता है। अब देखिए, गुप्त विद्या सीखने के बहुत से योग हैं। 8वें भाव में गुरु राहु बैठा हो तो भी गुप्त विद्याएं सीखी जा सकती हैं, क्योंकि 8वां भाव गुप्त विद्याओं का है। राहु अपने आप में गुप्त है और गुरु जो है वो विद्या है। अब इसमें 2-3 चीज़ें और हैं गुप्त विद्याओं में, जैसे कि किसी का 5th हाउस का मालिक, 5वें भाव का मालिक 8वें भाव में बैठ जाए, तो 5वां भाव किसका है? विद्या का है। 8वां भाव गुप्त चीज़ों का है, तो संपर्क बन गया ऐसे व्यक्ति का। 5वें भाव का मालिक 8वें में है, तो ऐसे व्यक्ति की जो विद्या का संबंध है गुप्त विद्याओं से बन जाता है। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें देखनी होती है। राहु की पोजीशन क्या है, अगर राहु भी वहाँ आ जाता है, गुरु की क्या कंडीशन है, तो ये बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती है। लेकिन फिर भी देखिए, अब इस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि व्यक्ति गुप्त चीज़ें ही सीख लेगा। अब 5वें भाव का मालिक 8वें में आ गया, तो ये नहीं कि ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याएं सीखेगा। अगर उसने सीख ली तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो उसने नहीं सीखी है, अगर वो किसी और फील्ड में जोर लगा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब 5वां भाव विद्या का, 8वां भाव ज़िंदगी में बहुत सी खराब चीज़ों को दर्शाता है, उतार चढ़ाव, दुखों को दर्शाता है। तो 5वें भाव का मालिक 8वें में आ गया, तो इट मीन्स ऐसा हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो गुप्त विद्याओं से अलग जो स्टडी कर रहा है, उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़े, दुखों का सामना करना पड़े, उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े, यानी कि जो वो मेहनत कर रहा है उसमें दिक्कतें आ जाएँ। अगर 5वें भाव का मालिक 8वें भाव में है, गुप्त विद्या अगर सीखनी है, द बेस्ट ऐसे व्यक्ति का योग। अगर वो नहीं सीख रहा है, योग नहीं, महादशा नहीं आई है उस प्लैनेट की, तो फिर 8वें भाव बहुत सी चीज़ों को दर्शाता है, उतार चढ़ाव को। तो विद्या पढ़ाई में उतार चढ़ाव आएंगे, दुखों का सामना करना होगा, और स्ट्रेस का भी भाव है, तो पढ़ाई के चलते स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। जो मेहनत आपने की, रिजल्ट वो निकल करके नहीं आया, तो ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये भी है कि ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याएं सीख सकता है। अब 8वें भाव का मालिक 5वें में चला जाए, तब भी ये योग बनता है कि ऐसा व्यक्ति गुप्त विद्याएं सीख ले, ऐसा हो सकता है। अब देखिए, दूसरे पहलू की तरफ चलते हैं। अगर किसी व्यक्ति का ऐसे ही यही योग है, 5वें भाव का मालिक 8वें भाव में बैठा है, ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति के गुप्त रिलेशन हो सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हो, क्योंकि देखिए, 5वां जो भाव है अफेयर का है, 8वां भाव गुप्त चीज़ों का है, गुप्त रिलेशन हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गुप्त रिलेशन नहीं रखता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? अब देखिए, 5वां जो भाव है रिलेशनशिप का है, 8वें भाव में आ गया है। 8वां भाव दुखों का है, उतार चढ़ाव का। तो अगर ऐसा व्यक्ति गुप्त रिलेशन नहीं रखता है, तो उसे आए दिन अपने रिलेशनशिप में दुखों का सामना करना होगा। जिससे वो प्यार करेगा वो ही उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उसे छोड़ करके चला जाएगा। अब देखिए, अब 5वां भाव विद्या का है, रिलेशनशिप का है। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं, जैसे कि 5वां भाव प्रेमी प्रेमिका का है, उसका मालिक किसी के 8वें भाव में बैठ गया है। अब 8वां भाव गुप्त चीज़ों को दर्शाता है, तो ऐसा कंडीशन हो सकती है कि ऐसा व्यक्ति के गुप्त रिलेशन हो जो किसी के सामने ना आए। लेकिन
जरूरी नहीं है। अगर उसके गुप्त रिलेशन नहीं है, देखिए हो भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है और 8वें भाव में बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे व्यक्ति को प्रेम संबंधों में दुखों का सामना करना होगा, क्योंकि 8वां जो भाव है दुखों को दर्शाता है, 8वां भाव उतार चढ़ाव को दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति को रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव का सामना करना होगा, यानी कि आए दिन डामाडोल सिचुएशन रहेगी, स्ट्रेस का है, तो रिलेशनशिप के चलते आए दिन नया स्ट्रेस उसके दिमाग में चलता रहेगा। ये चीज़ है। देखिए 5वें भाव का मालिक 8वें में गुप्त रिलेशन, देखिए गुप्त रिलेशन में है तो दुख नहीं मिलेंगे। अब 8वें भाव की एक चीज़ तो क्लिक होगी, यानी कि 5वें भाव का संबंध 8वें भाव से है, या तो गुप्त रिलेशन में चला जाएगा या फिर रिलेशन में दुखों का सामना करना होगा। अगर गुप्त में नहीं गया तो एक चीज़ तो आएगी ही आएगी। अब देखिए, अब बात करते हैं अगर किसी व्यक्ति के 8वें भाव में शुक्र बैठा है। शुक्र रिलेशनशिप को दर्शाता है, प्रेम संबंधों को, ट्रू लव को दर्शाता है। 8वां भाव गुप्त चीज़ों को दर्शाता है। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति गुप्त रिलेशन में हो जिसके भी 8वें भाव में शुक्र बैठा हो, लेकिन यहाँ भी एक लो लगेगा। देखिए 8वां भाव गुप्त चीज़ों को दर्शाता है, तो ऐसा हो सकता है कि 8वें में शुक्र बैठा तो गुप्त रिलेशन में ऐसा व्यक्ति चला जाए। लेकिन एक चीज़ और है, अब 8वां भाव उतार चढ़ाव को दर्शाता है, तो ऐसा हो सकता है, देखिए शुक्र क्या है, पति के लिए उसकी पत्नी, पत्नी के लिए उसका पति, 8वें भाव में शुक्र है, तो उसका जो पार्टनर होगा जिसके भी 8वें भाव में शुक्र है दुखों में रह सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो गुप्त रिलेशन में ही रहे जिसके 8वें भाव में शुक्र हो। ऐसा हो सकता है कि उसका पार्टनर दुखद स्थिति में चले, उसके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, 8वां भाव अचानक दुर्घटना, तो ऐसा हो सकता है कि उसका पार्टनर के अचानक दुर्घटना हो जाए, अचानक लॉस हो जाए, अचानक कुछ भी चीज़ें क्रिया, अचानक उतार चढ़ाव आ जाए रिलेशनशिप को लेकर के। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि गुप्त हो जाए। तो इनमें से 8वें भाव की कोई भी चीज़ आ सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुप्त रिलेशन ही आए। देखिए गुप्त रिलेशन में एक चीज़ और भी देखी गई है, जब भी 5वें भाव का संबंध 8वें भाव से बन जाए, 7वें का 12वें से बन जाए, तो ऐसी कंडीशन में देखिए ऐसा हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति की कामुकता चढ़ी बढ़ी रह सकती है ना। 5वें का संबंध 8वें से, 7वें का 12वें से, ऐसा कोई प्लैनेट के साथ युति हो जाए, रिलेशन बन जाए, तो ऐसी कंडीशन में कामुकता चढ़ी बढ़ी आदमी की रह सकती है। तो अफेयर वगैरह चलने के चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं ऐसी कंडीशन में। अगर 5वें का मालिक 8वें में संबंध बन जाए, 5वें का 8वें से संबंध बन रहा है किसी तरीके से ना, 7वें का 12वें से संबंध बन रहा है, तो ये अफेयरों के लिए ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। लेकिन ऐसी स्थिति में एक चीज़ और भी है, गुरु की स्थिति ऐसी हो, लगन पे दृष्टि आ जाए, गुरु बहुत अच्छी कंडीशन में ऐसा कहीं बैठा हो कि व्यक्ति को संभाल करके ले जाए, तो भी दूसरी बात है। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर हम सिर्फ एक चीज़ को लेकर के चलेंगे, हमें पूरी जन्म कुंडली खंगालनी होगी। अब उसके बाद एक चीज़ और भी है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि व्यक्ति के लाख योग हैं कि वो अफेयर करेगा, शादी के बाद भी करेगा। अब उसके लिए जो प्लैनेट ये कंडीशन बना रहा है उसकी महादशा अंतरदशा आनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा देखिए होता है कि शादी हो गई, अफेयर में आ गया व्यक्ति, 2-3 साल रहा, ब्रेकअप हो गया। अब वो क्यों? उसका रीज़न ये रहता है कि जो प्लैनेट आपकी जन्म कुंडली में अफेयर करवा रहा था वो अंतरदशा में आया 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, उसने वो किया, उसका टाइमिंग ख़त्म हुई, रिलेशन ब्रेक हो गया। ये चीज़ है। अब ऐसे भी देखा गया है कि व्यक्ति की जन्म कुंडली में ऐसा है कि अफेयर में रहेगा ये, लेकिन कुछ प्लैनेट ऐसे होते हैं जो उसे बहुत सज्जन व्यक्ति बना डालते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी ऐसा नहीं होता है। तो पूरी जन्म कुंडली देखनी बहुत ज़रूरी है कि आप पर्टिकुलर एक चीज़ पे मत चलो कि 5वें भाव का मालिक 8वें में चला गया कि ले तो गुप्त रिलेशन में चला गया। नहीं, हो सकता है गुप्त रिलेशन, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमें देखनी होगी कि क्या सिस्टम जन्म कुंडली में बन रहा है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वेपन गुरु चैनल, वहाँ हम लाइव आते हैं, तो आपसे अच्छे तरीके से रूबरू हो सकते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं, और आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और जब तक आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ वेपन गुरु चैनल। जय माता दुर्गा।